सरकार ने कई योजनाओं का आगाज किया, कई योजनाएं लागू की है और सब अर्बन रेलवे एक अहम योजना है जो 27,000 करोड़ रुपए की लागत पर करीब 148 किलोमीटर बैंगलोर का जो पूरा कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर को कनेक्ट करेगी। तो बैंगलोर की जो समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर समस्या, ट्रैफिक की समस्या, पानी की समस्या, और कुछ ही समय पहले बैंगलोर में तेज बारिश के चलते जो फ्लडिंग हुई थी, उसके बाद जो रोड रिपेयर्स की बात हुई, राज्य सरकार ने तुरंत हरकत में आई और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की बात कही। मेट्रो रेल है, तो बैंगलोर जैसा शहर जैसे जैसे बढ़ता गया, बैंगलोर का जो दायरा था सिर्फ 8 किलोमीटर था कुछ साल पहले तक, जब तक यहाँ पर आईटी इंडस्ट्री शुरू नहीं हुई, लेकिन अब इसका दायरा 138 किलोमीटर हो गया है, यानी 148 किलोमीटर जो पूरे बैंगलोर और उसकी सैटेलाइट टाउन्स को जोड़ता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शहर पर, बैंगलोर को एक वर्ल्ड क्लास सिटी, एक आईटी सिटी, भारत का सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बनाने के लिए खास तवज्जो दी है और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स बनाए हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास की योजनाएं और विकास की जो धारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले तो यहाँ पर आगाज किया था इसी क्षेत्र में, इसी इलाके में, तो ये लोगों को याद है और लोग इसी बात की उम्मीद कर रहे हैं कि जो बीजेपी सबका साथ सबका विकास का नारा देती है वो कर दिखाएगी। और बीजेपी भी यही कह रही है कि अगर कर्नाटक में डबल इंजन सरकार हो, यानी राज्य में और केंद्र में बीजेपी सरकार हो, तो जल्द विकास की योजनाओं को लागू करना आसान हो सकता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के लिए ये कैंपेन प्रधानमंत्री का ये कैंपेन जो है बहुत दिलचस्प है और इस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला जो है आगे बढ़ रहा है। सुमनहल्ली फ्लाईओवर जंक्शन पर ये रोड शो जो है खत्म होगा। और अपने आप में ये तस्वीरें लगातार उत्तर बेंगलुरु से हम दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रोड शो के माध्यम से जनता से सीधा जुड़ाव की ये तस्वीरें, हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए फूलों से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। हर उम्र के लोग यहाँ मौजूद हैं सड़क के दोनों ओर, चाहे पुरुष हो, महिलाएं हो, युवा हो, बच्चे हो, हर एक व्यक्ति प्रधानमंत्री की एक झलक पा लेना चाहता है। प्रधानमंत्री भी लगातार दोनों हाथ को हिलाकर लोगों का स्वागत और इस्तकबाल को स्वीकार कर रहे हैं। उनके स्नेह और इस प्यार को, फूलों को वापस उनकी तरफ एक तरीके से फेंक कर वो कह रहे हैं कि हाँ, मुझे ये स्वीकार है आपका ये प्यार और ये अभिवादन। लगातार जब से ये रोड शो की शुरुआत हुई हम देख रहे हैं किस तरह से पुष्प वर्षा का ये सिलसिला, ये क्रम जारी है और अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री को लेकर लोगों में उत्साह है, लोगों में स्वीकारता साफ तौर से दिखाई पड़ती है। शहर की ये तस्वीर शाम के करीब 7 बजे का वक्त और ऐसे में हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी प्रधानमंत्री की एक झलक को देखने के लिए। आज 3 चुनावी रैलियां प्रधानमंत्री की और उसके बाद में ये रोड शो, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आयशा, जिस बात का आप जिक्र कर रही थी वो बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आपने ढांचागत विकास को लेकर बेंगलुरु में किस प्रकार का बड़ा परिवर्तन या कहा जाए एक क्वांटम जंप देने की कोशिश की गई है केंद्र और राज्य सरकार की मिली कोशिश के माध्यम से। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने आज अपनी रैलियों में इस बात को फिर से रेखांकित किया क्यों जरूरी है डबल इंजन की सरकार, क्योंकि अगर देश को तरक्की करनी है तो कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनकर आगे विकास की धारा को आगे बढ़ाना होगा और उसके लिए जरूरी है डबल इंजन की सरकार। आयशा। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बैंगलोर सिटी जो भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, आईटी कैपिटल के तौर पर उभरा है और यहाँ से जो करोड़ों की जो आईटी एक्सपोर्ट होती है और यहाँ करीब 75,000 रजिस्टर्ड आईटी कंपनीज है। तो बैंगलोर एक वर्ल्ड क्लास सिटी है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है। तो ऐसे में बैंगलोर का विकास, बैंगलोर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग है वो बेहद जरूरी है कि उसको अटेंड किया जाए और यही केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही, यही प्रायोरिटी रही केंद्र सरकार की। और इसी के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले यहाँ पर कोमगट्टा केंगेरी इलाके में उन्होंने विकास की योजनाओं का आगाज किया था। देखिए, बैंगलोर जैसे जैसे बढ़ता गया, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग भी बढ़ी और एयरपोर्ट की डिमांड भी बढ़ती गई है। तो प्रधानमंत्री ने कुछ ही समय पहले यहाँ पर T2 टर्मिनल का भी आगाज किया। तो ये तमाम चीजें जो हैं एक वर्ल्ड क्लास सिटी के लिए, एक सिटी को सिटी की ग्रोथ को गति देने के लिए, विकास को गति देने के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, कुछ समय पहले तक बैंगलोर में ट्रैफिक की समस्या इतनी थी कि बैंगलोर में सड़कों पर गाड़ी चलाना यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलती थी।
और ट्रैफिक की समस्या आज भी है, लेकिन लोगों को इस बात का अंदाजा है कि जो प्रोजेक्ट अंडरवे है, जो मेट्रो रेल, जो मेट्रो ट्रेन की कनेक्टिविटी बेहतर हुई। हाल ही में प्रधानमंत्री व्हाइटफील्ड बैंगलोर में जो आईटी कॉरिडोर है, बैंगलोर का सब अर्बन सिटी है, यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो रेल का आगाज किया था, इस रेल लाइन का आगाज किया था। और उसके अलावा बैंगलोर के अन्य शहरों में मेट्रो रेल एयरपोर्ट तक भी कनेक्टिविटी हो रही है। लेकिन सब अर्बन रेलवे जो है प्रधानमंत्री का भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये प्रधानमंत्री ये मानते हैं कि बैंगलोर सिटी जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे मैंने आपको बताया कि बैंगलोर सिटी में महज 12 सीट हुआ करती थी विधानसभा की सीटें पहले 2008 तक, और बाद में शहर का डिलिमिटेशन हुआ, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, शहर का पॉपुलेशन बढ़ा, और इन तमाम चीजों को बेहतर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए बेहतर सुविधाएं भी यहाँ पर जरूरी हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंगलोर को महज एक राजनीतिक लाभ के नजरिए से नहीं देखते। बैंगलोर को एक वर्ल्ड क्लास सिटी जो जहां पर अमेरिका में भी बैंगलोर अमेरिकन आईटी इंडस्ट्री में भी बैंगलोर के साथ कंपटीशन होता है, तो इसको उस लिहाज से इस सिटी को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू से इस शहर को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बहुत तवज्जो दी है। केंद्र सरकार की कई योजनाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गति शक्ति योजना के तहत तमाम प्रोजेक्ट जो अंडरवे हैं, ऑन ग्राउंड है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे निगरानी करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, और प्रधानमंत्री ने खुद डेडलाइन दिया है कि कई प्रोजेक्ट को इस डेडलाइन के अंदर पूरा किया जाए। तो ऐसे में डबल इंजन सरकार रहना, ऐसे में राज्य में भी बीजेपी सरकार होना बेहद जरूरी है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं दूसरी सरकार यहाँ पर सत्ता में आती है तो जाहिर है कुछ ना कुछ राजनीतिक मतभेद होते हैं, तो इसका असर जो है विकास पर ना पड़े। तो यही बात होती है डबल इंजन सरकार की। तो ये प्रधानमंत्री का नारा है कि डबल इंजन सरकार और बीजेपी ही भरोसा, ये दो नारे, और सबका साथ सबका विकास, इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे हैं। आज प्रचार उन्होंने जोरदार किया, हुमनाबाद, उत्तर कर्नाटक में, फिर बेलगाम, विजयपुरा, जहां पर बसवण्णा की जो फिलॉसफी है, जो बसवण्णा की लैंड मानी जाती है, और जहां पर बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी की जो फिलॉसफी है जो बसवण्णा की, उस क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने आज प्रचार किया और अब उनका काफिला आगे बढ़ रहा है। देखिए, कल भी ये रोड शो देखने को मिलेगा, लेकिन कल मैसूर में होंगे प्रधानमंत्री, और मैसूर बहुत खास है क्योंकि मैसूर ओल्ड मैसूर रीजन का हिस्सा है, और ओल्ड मैसूर रीजन में करीब 55 सीटें हैं, और ये बीजेपी को इस बात का अंदाजा है कि ओल्ड मैसूर रीजन एक वकीली का बेल्ट है। यहाँ पर जेडीएस और कांग्रेस का फोर्ट माना जाता रहा है, लेकिन बीजेपी लगातार इस क्षेत्र में बहुत मेहनत की है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने लगातार माना है कि इस क्षेत्र में बीजेपी पहले कमजोर थी, लेकिन अब उन्होंने इस क्षेत्र में बीजेपी को बल दिया है। इस क्षेत्र में कई योजनाएं उन्होंने लागू की है। इस क्षेत्र के विकास के लिए बेंगलोर मैसूर हाईवे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था, और ये बेंगलोर मैसूर हाईवे जो है एक विकास का हाईवे है जो बेंगलोर और मैसूर को सीधे कनेक्ट करता है। तो कल भी आप इसी तरह के नजारे मैसूर में देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरह का रोड शो मैसूर में भी करेंगे, और अब प्रधानमंत्री का जो काफिला जो है वो आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे सुवनहल्ली फ्लाईओवर तक पहुंचेगा। देखिए, बहुत दिलचस्प है आरेंद्र, प्रधानमंत्री पहुंचने से पहले थोड़ी देर तक बारिश हुई, लोगों को लग रहा था कि कहीं बारिश के चलते ये रोड शो कैंसिल ना हो जाए, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचे बारिश थम गई और रोड क्लियर हो गया, और प्रधानमंत्री अब तमाम लोगों के साथ यहाँ पर रोड शो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुदरत भी शायद उनका साथ दे रही है कि बारिश थमी है और ये रोड शो पूरी तरह से कामयाब होता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आयशा, जो बात आप जिक्र कर रही हैं बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस रोड से ये काफिला गुजर रहा, अभी मेरी नजर पड़ी, कोई एक शोरूम का नाम था मधुर मिलन। तो निश्चित तौर से प्रकृति भी जनता और प्रधान सेवक के बीच के इस मधुर मिलन के बीच में आने वाली नहीं थी। बारिश हुई लेकिन थम गई, और यह बिना बारिश के, बिना किसी बाधा के लगातार रोड शो चलता हुआ और हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी। हम इन तस्वीरों के साथ लगातार वो उत्साह की आवाजें भी सुन पा रहे हैं। आयशा, आप किस तरह से देखती हैं लोगों का ये उत्साह
ये उत्साह क्या बयां करता है? लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, लोग लगातार उत्साह अपना दिखा रहे हैं और सड़कों के दोनों ओर दौड़ती युवाओं की ये भीड़ भी अपने आप में बताती है कि लगातार प्रधानमंत्री के साथ वो सफर तय करने को तैयार नजर आ रहे हैं। तो ये मधुर मिलन अपने आप में जनता और प्रधान सेवक के बीच का, ये क्या बयां करता है उत्साह के साथ? जी हाँ आनंद, आपने बहुत सही कहा। आपकी नजर पड़ी उस मधुर मिलन पर, और यहाँ पर ये मधुर मिलन सड़क पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर जनता और एक प्रधानमंत्री आमने सामने है। और इतना शानदार मधुर मिलन ये नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री खुद इन तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। न केवल लोग उन पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं, बल्कि खुद प्रधानमंत्री भी उल्टा लोगों को अपनी तरफ से फूल लोगों पर बरसा रहे हैं। तो ये एक कनेक्ट होता है प्रधानमंत्री का। पहले भी हमने देखा हुगली में, बेलगाम में और अलग अलग जगहों पर, खासकर ये कनेक्ट जो है यानी इसको प्रधानमंत्री और एक आम जनता के बीच में जो एक दीवार होती है, उस दीवार को तोड़ती है। यानी प्रधानमंत्री एक जनसेवक के तौर पर लोगों के साथ जुड़ते हैं, एक आम आदमी की तरह उनके साथ जुड़ते हैं, और यहाँ पर कोई फॉर्मेलिटी नजर नहीं आती जब इस तरह के रोड शो होते हैं। और ऐसे रोड शोज में युवक भारी मात्रा में पहुंचते हैं, क्योंकि कई युवकों से हमने यहाँ पर बात भी की, और ये युवक, इनमें से कई युवक ये हमें बता रहे थे कि कई लोग देश के अलग अलग हिस्से से भी यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए पहुंचे हैं बैंगलोर में, और उनका ये कहना था कि आज मौका मिला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस क्षेत्र में आए हैं, तो वो तमाम युवक जो है देश के दूसरे इलाके से यहाँ पढ़ाई करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये युवक भी लंबी कतार बनाकर प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। तो ये जरूरी नहीं है कि महज बैंगलोर के लोग इस रोड शो में शामिल, यहाँ पर हजारों की संख्या में दूसरे राज्यों से आए हुए युवक और दूसरे राज्यों से आए हुए व्यवसायी और जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, ये तमाम लोग प्रधानमंत्री की इस यात्रा का हिस्सा है। और जैसे कि मैंने बताया, ये लगभग एक पदयात्रा जैसा नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री की विजय रथ जो है उसके साथ साथ लोग दौड़ रहे हैं, और पूरा 5 किलोमीटर का लंबा सफर जो है तय करने उन्हें कोई थकान महसूस नहीं हो रही है। देखिए, प्रधानमंत्री हमेशा से लोगों की कनेक्ट के लिए वो अलग अलग साधन इस्तेमाल किया, भले ही वो मन की बात हो, भले ही वो स्टेज से प्रचार करते हों, या फिर वो वर्चुअल सभाएं संबोधित करते हों, हमेशा प्रधानमंत्री जनता से पहले कनेक्ट करते हैं, या फिर वो अगर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करते हैं। देखिए, रैली से पहले प्रधानमंत्री ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रैलीज के तहत कर्नाटक में करीब 36 अलग अलग जगहों पर एड्रेस किया था, जिसके तहत कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह, काफी जोश, मोटिवेशन नजर आ रहा था। तो प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को यही कहते हैं कि अगर बूथ को मजबूत बनाया जाए तो ये बीजेपी की ताकत है, और बीजेपी की ताकत है वो कार्यकर्ता जो जमीन पर काम करता है। तो प्रधानमंत्री इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और हर कार्यकर्ता को एक इम्पोर्टेंस देते हैं, उन्हें इम्पोर्टेंट फील कराते हैं। यहाँ पर खड़े हुए कतार में खड़े हुए लोग अपने आप को ऐसे समझ रहा था कि प्रधानमंत्री उसे इंडिविजुअली मिलने आए हैं। तो इस बात का एहसास प्रधानमंत्री दिलाते हैं, और यही खासियत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आप देख रहे हैं कि उनके पीछे पीछे हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और सुमनहल्ली फ्लाईओवर तक जाने के लिए तैयार है। आयशा, तो अपने आप में आपने जिस बात का जिक्र किया कि हजारों लोग जो सड़क के दोनों ओर मौजूद हैं, हर एक व्यक्ति को ये लगता है कि प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर उनके अभिवादन को स्वीकार किया और एक तरीके से रेसिप्रोकेट भी किया उनके अभिवादन को लेकर। निश्चित तौर से ये बेहद महत्वपूर्ण है, और प्रधानमंत्री हर एक व्यक्ति में अपनी पार्टी से जुड़ा हो या फिर एक आमो खास हो, उसमें उत्साह पैदा करने के लिए एक गजब की ऊर्जा रखते हैं, क्योंकि अपनी उम्र के 7 दशक पूरे कर चुके प्रधानमंत्री के अंदर इतनी चुस्ती फुर्ती और स्फूर्ति है जो दूसरों के लिए एक उदाहरण है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को जनता के बीच में जिस प्रकार की स्वीकारता मिलती है, उन्हें वैश्विक स्तर के नेता के तौर पर वो स्वीकारता उन्हें वैश्विक नेता तक बनाती है। तो निश्चित तौर से ये बेहद महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री लगातार सुबह से लेकर देर शाम तक जनता के बीच रहते हैं, संवाद स्थापित करते हैं, उनके बीच में इतना लंबा एक रोड शो कर रहे हैं, लगातार अपने विशेष वाहन पर वो खड़े हुए हैं, जनता का दोनों हाथ हिलाकर स्वागत कर रहे हैं। कम से कम लगभग 1 घंटे का वक्त हो चुका है इस रोड शो को शुरू हुए। ये अपने आप में दिखाता है कि प्रधानमंत्री उम्र के इस पड़ाव पे भी बेहद चुस्त दुरुस्त और लगातार दूसरों में उत्साह भर देने का एक तरीके से संचार करने का काम करते हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ में लगातार मौजूद है। शैलेंद्र, हमने देखा था कि किस प्रकार से
50-50 किलोमीटर लंबे रोड शो भी प्रधानमंत्री ने किए हैं और निश्चित तौर से वो जो ऊर्जा है प्रधानमंत्री की, वो उनकी उस टीम में और वहां मौजूद जनता में कहीं ना कहीं ट्रांसलेट होती हुई नजर आती है। और यही उत्साह अभी हजारों की संख्या में मौजूद लोगों में भी साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। बेंगलुरु में, कर्नाटक में प्रधानमंत्री का वो गजब की स्फूर्ति। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर ये ऊर्जा दिखाई देती है और जनता भी उसी उत्साह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने को तत्पर रहती है। हमने पिछले दिनों जो रोड से देखा कोच्चि में, त्रिवेंद्रम में, और आज आप रोड शो देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ कर्नाटक की राजधानी में। तो ऐसे में सब रोड शो में एक तरह से देखें तो हर वर्ग के लोगों की जो भागीदारी है वो अपने आप में उत्साह दिखाती है, अपने आप में बताती है कि किस तरह से एक तरह से देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता का प्यार मिलता हुआ दिखाई देता है। और निश्चित तौर पर बीजेपी के लिहाज से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब आज वो कर्नाटक में बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े स्टार चालक के तौर पर उसको एक नई गति देते हुए, और ऐसे में निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि इस रोड शो में जिस तरह से सभी वर्गों की भागीदारी दिखाई दे रही है, खासतौर पर युवाओं की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने और कर्नाटक में राज्य सरकार में बीजेपी ने युवाओं के लिए बहुत काम किया और IT सिटी के तौर पर बेंगलुरु जाना जाता है। बड़ी संख्या में युवा रहते हैं यहाँ पर और हम जानते हैं कि उन्हें रोजगार के नए नए अवसर मिले हैं। और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किया गया है, तो निश्चित तौर पर कुछ उस तरह से युवाओं में उत्साह दिखाई देता है। और हम इस रोड शो में भी देख रहे हैं बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी है। राजनीतिक तौर पर तो हम जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सबसे ज्यादा अभी तक इस तरह से कहें तो युवाओं को टिकट देने का काम किया है, नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है। और बीजेपी लगातार ये कहती है कि वो नई पीढ़ी को, वो सेकंड लाइन लीडरशिप को उभारने का काम लगातार राजनीतिक तौर पर पार्टी के अंदर करती रहती है। और जब सत्ता में आती है तब युवाओं के लिए तमाम योजनाएं बनाने का काम, युवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं के साथ उन्हें रोजगार के अवसर हो, उद्यमिता के अवसर ज्यादा से ज्यादा हो, उस दिशा में काम करती है। तो निश्चित तौर पर आज हम देख रहे हैं रोड शो में सभी वर्गों का प्यार उमड़ता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, खासतौर पर युवाओं का, और महिलाएं भी बड़ी संख्या में दिखाई दे रही है। आप सड़कों के दोनों तरफ देख पा रहे होंगे आरेंद्र, जहां जहां पर कुछ दुकानों के ऊपर लोग खड़े हुए हैं, एक तरह से वो दिखाता है कि जहां जहां जिसको जगह मिली है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखना चाहता है, पुष्प वर्षा करना चाहता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं स्वागत स्वीकार करने में। और निश्चित तौर पर बीजेपी के लिहाज से देखे आरेंद्र तो कर्नाटक की जो चुनावी जो एक तरह से बिसात है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कई ऐसे रणनीतिक कदम उठाए हैं, चाहे स्थानीय स्तर नए नेताओं को टिकट देना हो, स्थानीय स्तर पर नई लीडरशिप को उभारना हो। इसके साथ ही साथ हमने देखा कि बीते 2-3 वर्षों में कई ऐसी योजनाओं को आगे बढ़ाया गया जिसमें पार्टी के विजन की एक झलक मिलती है। निश्चित तौर पर उन सबको सामने रखते हुए और सबसे अधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं, केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जिस तरह से है और जो इन तस्वीरों में दिखाई देती है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी अपनी रणनीति पर आह्लादित होती हुई नजर आ रही होगी, आगे बढ़ती हुई नजर आ रही होगी। जब हम देख रहे हैं कि आज उसके सबसे बड़े स्टार प्रचारक राज्य में है, 3 धुआंधार चुनावी जनसभाओं के बाद रोड शो कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये रोड शो की तस्वीरें, विहंगम दृश्य अपने आप में, हजारों संख्या में लोगों की मौजूदगी, हाथों में पुष्प और पुष्प वर्षा के माध्यम से प्रधानमंत्री के इस विशेष वाहन का स्वागत। और लगातार प्रधानमंत्री का वाहन जैसे ही सड़क तक पहुंचता उससे पहले फूलों की वर्षा हो रखी होती है। तो ये अपने आप में इस बात को दर्शाने, बताने के लिए बहुत है ये तस्वीरें कि कितना बड़ा हुजूम इस वक्त बेंगलुरु की सड़कों पर नजर आ रहा है। सड़क के दोनों ओर हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी, प्रधानमंत्री के स्वागत, इस्तकबाल के लिए, उनके सम्मान के लिए फूलों की वर्षा, और प्रधानमंत्री भी दोनों ओर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, 3 चुनावी रैलियां और आज अब रोड शो, और कल भी मैसूर में रोड शो का जिसका जिक्र हमारी सहयोगी आयशा कर रही थी, अपने आप में बेहद बड़ी बात। और लगातार हम देख रहे हैं किस प्रकार से लोग फोन के माध्यम से प्रधानमंत्री की एक तस्वीर को कैद कर लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण लम्हा है। और हर एक व्यक्ति को ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री उनके इस व्यक्तिगत अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं, और उनकी एक झलक अगर उनकी तरफ होती है तो वो उत्साह का संचार साफ तौर पे दिखाई पड़ता है, समझ में आता है। लगातार उन तस्वीरों को हम देख रहे हैं, और ये तस्वीर देखिए कितनी बड़ी
संख्या में लोगों की मौजूदगी है यहाँ पर। पुलिस के लोग व्यवस्था बनाने के लिए मौजूद हैं लगातार, लेकिन यहाँ पर इस सड़क के यहाँ पे इस मुहाने पर मीडिया की मौजूदगी, बड़ी संख्या में जनता की मौजूदगी और लगातार लगभग 1 घंटे के आसपास का वक्त हो चुका है। और प्रधानमंत्री के इस रोड शो के में हमें हजारों की संख्या में सड़क के दोनों ओर लोगों की मौजूदगी दिखाई पड़ रही है। हमारी सहयोगी आयशा और हमारे सहयोगी शैलेंद्र दोनों ही लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आयशा, लगभग 1 घंटे का वक्त और 24 घंटे चलने वाले इस शहर में, बेंगलुरु में अगर बात की जाए तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, शाम का लगभग 7:30 सवा 7 का वक्त हो रहा है और ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, ये भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। आयशा, हम आयशा से भी संपर्क करेंगे। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ये उत्साह भरी तस्वीर है क्योंकि हम लगातार मोदी मोदी के नारे भी सुन रहे हैं, वो उत्साह भी दिखाई पड़ रहा है, लोग प्रधानमंत्री का कटआउट लेके चल रहे हैं तो हाथों में फूल है। ये जो उत्साह है ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है क्योंकि बहुत कम दूरी होती है अपने प्रधानमंत्री के बीच में, एक दूरी कम हो, अपने आप में एक जुड़ाव महसूस करता है हर एक व्यक्ति। शायद इस लिहाज से भी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है प्रधानमंत्री को देखने के लिए और उनका जो शख्सियत है उससे जनता का प्रभावित होना, ये भी अपने आप में लोगों की मौजूदगी का कारण तौर पर। और ये उत्साह दिखाई भी देता है तस्वीरों में, आप देख भी पा रहे होंगे और दूरदर्शन के जरिए देश भर के दर्शक देख पा रहे होंगे किस तरह से मोदी मोदी के नारे यहाँ लोग लगा रहे हैं, हर वर्ग के लोग हैं। और दरअसल जब हमने देखा कि तमाम चुनावी जनसभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को खासतौर पर कहते हैं कि उनकी राज्य सरकारें, बीजेपी शासित राज्यों की जो सरकारें हैं वो दरअसल हमने देखा है कि डबल इंजन सरकार के जो फायदे हैं उस पर किस तरह से तेजी से आगे बढ़ती है और तमाम आधारभूत ढांचे पर काम होता है, तो उससे एक बड़ा बदलाव, सकारात्मक बदलाव हम राज्य की विकास परियोजनाओं में दिखाई देते हैं, उसकी रफ्तार में दिखाई देती है। तो निश्चित तौर पर इस तरह की जब हम रोड शो देखते हैं तब उसमें हम तमाम वर्गों की भागीदारी न केवल देखते हैं बल्कि लोगों का उत्साह देखते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पुष्पवर्षा करना चाहते हैं, उन्हें नजदीक से देखना चाहते हैं। और यही वजह है कि इस तरह के रोड शो में हम देखते हैं कि ऐसी तस्वीरें दिखाई देती है जिससे ये बार बार एक तरह से इशारा होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता यूं ही नहीं कहे जाते। और निश्चित तौर पर ये जो विहंगम तस्वीरें हैं वो इस बात को साबित करते हुए दिखाई देता है। अभियान की शुरुआत की है 3 चुनावी जनसभाओं के बाद हम देख रहे हैं भव्य रोड शो और जिसमें बड़ी भागीदारी, बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी और सभी वर्गों की भागीदारी देख पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिहाज से ये इलाका बहुत खास है क्योंकि ये माना जाता है कि जो भी बेंगलुरु में विजय हासिल करता है, जो भी बेंगलुरु की जो सीटें अब जो बढ़कर 28 हो गई हैं उसमें विजय हासिल करता है तो निश्चित तौर पर जीत की संभावना उसकी ज्यादा हो जाती है। और उस जीत में एक तरह से देखें बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती किसी भी ऐसे क्षेत्र में, क्योंकि अगर आप देखें उत्तर कर्नाटक की बात करें या दक्षिण कर्नाटक की बात करें या बेंगलुरु और उसके आसपास की विधानसभा सीटों की बात करें तो पार्टी ने इस बार एक नए सिरे से रणनीति बनाई है हर उस क्षेत्र में जहां पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। और निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि उसी रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ते हुए और आज चुनावी प्रचार के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक में पहला रोड शो भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो निश्चित तौर पर बीजेपी इस तरह के हम आगे भी हम देखेंगे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई और जनसभाओं को संबोधित करेंगे पार्टी निश्चित तौर पर यह प्रयास करेगी कि इन जनसभाओं में जो भारी भीड़ उमड़ रही है उससे एक फीडबैक लिया जाए कि किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को एक सकारात्मक एक तरह से राय मिलती हुई दिखाई दे रही जनता की। और बीजेपी को लगता है कि डबल इंजन सरकार की बात लगातार पार्टी के तमाम नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम चुनावी जनसभाओं के जरिए उनके नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, उसका एक फायदा होगा जनता के जहन में। वो बात निश्चित तौर पर वो बात समझ में आएगी क्योंकि वो फायदा देखा है बीते वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान कर्नाटक की जनता ने। निश्चित तौर पर जनता का भरोसा फिर से हासिल होगा। तो फिलहाल हम रोड शो में भव्य तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें जो ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कार्यकर्ता बहुत संचित होंगे। और इन तस्वीरों में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं है बल्कि हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में इस तस्वीर में आप
देख पा रहे होंगे कि हर वर्ग के लोग, खासतौर पर युवा दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत विहंगम, और प्रधानमंत्री अपने विशेष वाहन में उस ओर पहुंचे जहां पे बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी उनको निराश नहीं करते हुए, और हर एक व्यक्ति का आमो खास का जो इस वक्त मौजूद है सड़क पर पहुंचा हुआ है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। ये नारे, ये लगातार प्रधानमंत्री के उनके स्वागत में ये लग रहे नारे, पुरुष हो, महिलाएं हो, युवा हो, बच्चे हो, हर कोई एक झलक पा लेने के लिए आतुर नजर आ रहा है प्रधानमंत्री के इस समय। शैलेंद्र, हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे, डबल इंजन का भी सरकार का जिक्र भी किया, जिसको प्रधानमंत्री ने आज अपनी रैलियों के माध्यम से रखा। चाहे बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में ढांचागत विकास की बड़ी और बृहद योजनाओं का जिक्र हो, या फिर एक आम आदमी की मुश्किल भरी जिंदगी को आसान बनाने का बात हो, जैसे स्वनिधि योजना जैसे तमाम जो प्रयास सरकार ने किए, उसको बेहतरी से जमीन पर उतारने का काम हुआ। और शायद इसीलिए विकास के आधार पर काम को जमीन पे करने के बाद में वोट मांगने की अपनी रिपोर्ट कार्ड के साथ में प्रधानमंत्री ने कहा जाए बीजेपी आज मौजूद है कर्नाटक की जनता के बीच में। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कहती है कि वो जनता के बीच जो उसने काम किया उसको लगातार सामने रखती है, जिन परियोजनाओं पर आगे बढ़ा गया है और भावी जो आगे का रोड मैप है उस पर भी एक तरह से चर्चा होती है, उसको भी सामने रखा जाता है और किस तरह से वादे को पूरा किया जा सकता है। दूसरे दलों की तरह वो नहीं है जो सिर्फ जनता के लिए वादे करती है और उन वादों को पूरा नहीं करती। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर बहुत दावा करती है कि न केवल चुनावी वादों को पूरा करने की बात हो, बल्कि राजनीति में शुचिता की बात हो, राजनीति में वंशवाद के खिलाफ काम करने की बात हो, राजनीति में युवाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, उन सब में भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो तमाम मानकों पर खरा उतरती है, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरती है। और यही वजह है कि बीजेपी की हम जनसभाओं में देखते हैं कि तमाम विकास परियोजनाओं की चर्चा होती है कि कैसे उन योजनाओं को समय पर पूरा किया गया है, कैसे कल्चर डेवलप किया गया है, कैसे कार्य संस्कृति डेवलप की गई है जिसमें उद्घाटन भी समय पर होता है और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जो तय लक्ष्य है उससे भी पहले समय पर हम देखते हैं कि परियोजना को पूरा किया जाता है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी यह दावा करती है कि कार्य संस्कृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी शासित राज्यों के उस एक तरह से देखे का एक हिस्सा बन गई है कार्य संस्कृति। बिल्कुल, और ये आपने बेहद महत्वपूर्ण बात कही शैलेंद्र की तमाम वो काम जिनका एक पहला पत्थर प्रधानमंत्री बड़ी योजनाओं के तौर पर रखते हैं, लेकिन उसका शुभारंभ उद्घाटन भी खुद प्रधानमंत्री करते हैं। इस नई प्रकार की कार्य संस्कृति और ये हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी भी शायद उस विश्वास को दर्शाती है कि हाँ, जब आप एक ऐसा बीड़ा उठाते हैं, एक ऐसी जिम्मेदारी लेते हैं और उस काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं, यानी संकल्प से सिद्धि तक आप जब आगे बढ़ते हैं, तो ये जनता के बीच में विश्वास को पैदा करता है। और शायद इसीलिए दुनिया के सबसे विश्वसनीय जो राजनीतिक नेता है उनमें प्रधानमंत्री मोदी की गिनती ऊपर होती है। और शायद ये दुनिया के तमाम बड़े बड़े सर्वेज में ये बात निकल के आती है और उसमें बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री की यही कि किस प्रकार से आम लोगों से वो एक कनेक्ट सीधे तौर पर दिखाई पड़ता है, लोगों से जुड़ाव साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। और प्रधानमंत्री प्रधान सेवक होने के बाद भी, प्रधानमंत्री होने के बाद भी जनता से जुड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते और उनकी कोशिश होती है हर एक व्यक्ति से किसी न किसी तरीके से जुड़ने का। और यही एक वो मौका फिर से हम देख रहे हैं इस वक्त बेंगलुरु की सड़कों पर, जहां प्रधानमंत्री एक लंबा रोड शो कर रहे हैं। हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल करने के लिए पहुंची हुई है। शैलेंद्र, आप जिस बात को हम जिक्र कर रहे थे विकास की योजनाओं को समय पे पहुंचाने को लेकर, साथ ही साथ अगर हम बात करें पार्टी स्तर पर भी किस प्रकार से पन्ना प्रमुख की एक भूमिका को भी बनाना और उस रणनीति के आधार पर भी चुनाव को जमीन पर उतारना और उस जमीन पे पहुंचने के बाद में कहीं पर भी किसी भी कोशिश को ऐसे ना छोड़ना जिसकी वजह से आप जनता से ना जुड़ पाए या अपने काम की बात वहां तक ना पहुंचा पाए, ये भी अपने आप में दिखाता है कि प्रोएक्टिव रणनीति सरकार की ओर से हो, संगठन की ओर से हो, इसकी जो तारतम्यता कदम ताल है वो भी नतीजे दिलाती है। निश्चित तौर पर संगठन ने, बीजेपी संगठन दरअसल बीजेपी सरकारों के कामकाज को जिस बेहतर तरीके से जनता तक पहुंचाती है और उन योजनाओं की फीडबैक को जब पार्टी स्तर से सरकार के शीर्ष नेताओं तक पहुंचाया जाता है तो निश्चित तौर पर उसका एक हम सकारात्मक नतीजा देखते हैं, उन योजनाओं में तेजी से प्रगति देखते हैं। दूसरी बात, जब चुनाव आता है हमें देखते हैं कि संगठन की जो सक्रियता है
वो बहुत बेहतर होती है। हालांकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव हो या ना हो, हम देखते हैं कि संगठन के तमाम कार्यक्रमों की व्यूह रचना होती रहती है और पन्ना प्रमुख से लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के हम देखते हैं उनको एक जिम्मेदारी दी जाती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे लगातार राज्य दर राज्य होते रहते हैं, पार्टी महासचिवों को जिम्मेदारी दी जाती है, प्रभार दिया जाता है राज्यों का, और निश्चित तौर पर सबकी जिम्मेदारी तय की जाती है कि किन की क्या भूमिका होनी है। और यही वजह है कि यह माना जाता है कि सबसे बेहतरीन संगठन वाली एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। न केवल सदस्य संख्या के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बल्कि कार्य संस्कृति के लिहाज से जो संदेश शीर्ष स्तर से जाता है वो पन्ना प्रमुख तक सीधे कैसे पहुंचे और जनता के बीच उस संदेश को कैसे ले जाया जाए, इसमें भारतीय जनता पार्टी की एक व्यूह रचना के तौर पर, एक राजनीतिक दल के तौर पर हम देखते हैं कि बहुत सफलतापूर्वक उसे लागू करती हुई नजर आती है। और उसके सकारात्मक परिणाम हम राज्य दर राज्य चुनावी नतीजों में भी देखते हैं। क्योंकि राजनीतिक सफलता, चुनावी सफलता सिर्फ योजनाओं में सफलता या योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करके ही एक तरह से कहे पूरी तरह सुनिश्चित नहीं की जा सकती। उसमें पार्टी संगठन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि संगठन के कार्यकर्ता ही जनता के बीच सरकार के कार्यों के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। और आर्यन, आपने देखा होगा कोरोना काल में जब हमने देखा कि विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा था, तब किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में भी मदद की। तमाम जो स्वास्थ्य सेंटर थे उनके बाहर टेंट्स लगाए, लोगों को सहायता की, लोगों को प्रक्रिया के बारे में अवगत कराए। तो यानी सरकारी कार्यक्रमों के साथ एक साझेदारी की स्वयं सेवक के तौर पर, एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर, जिससे कि सफलता बेहतर तरीके से की जा सके। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होता है जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त शैलेंद्र, ये तस्वीरें इस वक्त हम बयां करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री अपने विशेष वाहन से उतरकर इस वक्त जनता के बीच एक तरीके से मौजूदगी उनकी, और दोनों हाथ हिलाकर जनता का स्वागत इस्तकबाल करते हुए और उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। और ये लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है प्रधानमंत्री के इस रोड शो का अपने विशेष वाहन से उतरने के बाद। अब इस वक्त प्रधानमंत्री जनता के बीच में पैदल एक तरीके से पहुंचे हुए हैं, और अभी भी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ये बताने दर्शाने के लिए काफ़ी है कि कैसे लोग फूलों के साथ में प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए मौजूद है। और प्रधानमंत्री के चेहरे पर स्थायी मुस्कान के तरीके से वो भी हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, निश्चित तौर से प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़कर जनता के बीच तक पहुंचना, उनके अभिवादन को स्वीकार करना, ये बताने दर्शाने के लिए काफ़ी है कि प्रधानमंत्री किसी उस मौके को नहीं छोड़ते जब उनको जनता से एक संवाद स्थापित करने का मौका मिलता है। और ये खुशी दो तरफा, जहां प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी खुशी नजर आ रही है, तो वहीं जनता भी उत्साहित, आह्लादित साफ तौर पे नजर आ रही है। हमारी सहयोगी आयशा हमारे साथ में लगातार मौजूद है। आयशा, अब प्रधानमंत्री एक तरीके से अपने विशेष वाहन से उतरकर पैदल जनता के बीच में। जी हाँ, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो खत्म हो गया, और सुमनहल्ली जो पॉइंट था, फ्लाईओवर पॉइंट, यहाँ तक 5 किलोमीटर की दूरी तय की है। और उनके साथ लाखों चाहने वाले, उनके जो प्रशंसक हैं, वो तमाम लोग उनके साथ पदयात्रा करते हुए पहुंचे हैं। और अब प्रधानमंत्री यहाँ से कुछ लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज रात प्रधानमंत्री बेंगलोर में ही रुकेंगे, राजभवन यहाँ से पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि कल भी उनका दिन भर का प्रचार है कर्नाटक में। और कल वो जो है चन्नपटना, बेलूर और ओल्ड मैसूर रीजन में प्रचार करेंगे। तो यहाँ से प्रधानमंत्री अब थोड़ी देर में राजभवन पहुंचेंगे, और वहां पर भी प्रधानमंत्री के कुछ पार्टी कार्य